आज मेरी उम्र 81 साल हो गई है और पिछले 6 महीनों से मैं एक ऐसे घर में अकेला बैठा हूं जो अब मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया है। यह घर अब ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, यादों का एक कब्रिस्तान सा लगता है। मेरी पत्नी निर्मला पिछले जुलाई के एक मंगलवार की सुबह हमें छोड़कर चली गई। वह सुबह इतनी शांत थी कि मुझे लगा ही नहीं कि वह जाते जाते मेरी आवाज भी अपने साथ ले गई है। तब से यह खामोशी एक बोझ बन गई है। यह सुबह की चाय की प्याली से उठती भाप में है, यह सोफे के उस खाली कोने में है जहां वह बैठती थी, और यह गलियारों में मेरे पीछे पीछे चलती है। हमारी शादी को पूरे 50 साल 5 महीने और 4 दिन हुए थे। आधी सदी। सुनने में लगता है कि एक इंसान को यह समझने के लिए काफी समय मिला कि प्यार कैसे किया जाता है, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैंने उन सालों का ज्यादातर हिस्सा बस उस जिंदगी की तैयारी में बिता दिया जो मुझे लगा कि अभी आगे आनी बाकी है। मैं उस परफेक्ट कल का इंतजार करता रहा, और उस इंतजार में मैंने कितने आज को चुपचाप मरते हुए देख लिया। जब आप जवान होते हैं तो आप टाइम को एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह देखते हैं जिसमें असीमित जमा राशि है। आप उसे उन चीजों पर लुटाते हैं जो उस वक्त अर्जेंट लगती हैं, ऑफिस की डेडलाइंस, पड़ोसियों के सामने अपनी साख, और वह प्रमोशन जिसके लिए मैंने अपनी रातों की नींद और अपनी पत्नी की मुस्कान दोनों का सौदा कर लिया। मैं आज यहां बैठकर इस बेहद साफ सुथरे और मेंटेन किए हुए घर को देख रहा हूं। इसके संगमरमर चमक रहे हैं, लेकिन उन पर निर्मला के पैरों की आहट नहीं है। मैंने अपनी रूह का सबसे कीमती हिस्सा उन चीजों को सजाने में खर्च कर दिया जिनका अब कोई मोल नहीं, क्योंकि जिन्हें प्रभावित करने के लिए यह सब किया था वे अब यहां नहीं हैं। मैं कोई बुरा पति नहीं था, मैं एक अच्छा प्रोवाइडर था। मुझे गर्व था कि मैं घर में हर सुख सुविधा ला सकता हूं। मुझे लगा कि हफ्ते में 60 घंटे काम करना ही प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैंने बैंक बैलेंस बढ़ाया, बच्चों को विदेश भेजा, एक सुरक्षित फ्यूचर बनाया। लेकिन 81 साल की उम्र में इस अकेलेपन के बीच एक कड़वा सच समझ आया है। प्रोवाइडर होना अक्सर अपनी एब्सेंस को छिपाने का एक बहुत ही सम्मानजनक और सामाजिक बहाना होता है। मैंने उसे पैसे दिए, पर उसे मैन कभी नहीं मिला। मुझे याद है जब मैं 34 साल का था, निर्मला दिन भर बच्चों और घर के कामों से थक जाती थी। शाम को जब मैं घर लौटता, उसकी आंखों में एक चमक होती थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, शायद कोई छोटी सी बात कि आज बगीचे में चमेली का पहला फूल खिला है, या छोटे बेटे ने पहली बार सही शब्द बोला है। मैं सुनता तो था, पर मेरा दिमाग उस फाइल में अटका रहता था जो अगले दिन सबमिट होनी थी। मैं बस सर हिला देता हूँ। अच्छा है निम्मी, आज मुझे समझ आता है कि एक कमरे में साथ होना और एक दूसरे के साथ होना दो अलग दुनियाएं हैं। मैं भौतिक रूप से वहां था, पर मानसिक रूप से मीलों दूर। मैंने अपनी जिंदगी के कई दशक लेटर के भरोसे छोड़ दिए। हम उस ट्रिप पर बाद में जाएंगे। लंबी बातें तब करेंगे जब बच्चे सेटल हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे। हम खुद से ये झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि रोज की भागदौड़ का अपराध बोध कम हो सके। हमें लगता है कि जिंदगी एक स्टेज है जिसे हम अभी सजा रहे हैं, और जब सारी लाइटें लग जाएंगी तब पर्दा उठेगा और असली नाटक शुरू होगा। लेकिन सच तो यह है कि वह स्टेज सजाना, वह रोज की तकरार, वह साथ में चाय पीना ही असली नाटक था, और मैंने उसे ही मिस कर दिया। 90 के दशक की वह शनिवार की दोपहर मुझे आज भी कचोटती है। गुड़गांव की तपती दोपहर के बाद एक ठंडी शाम ढल रही थी। निर्मला ने बहुत मनुहार की थी कि चलो कहीं बाहर चलकर कुल्फी खाते हैं, लेकिन मेरे सिर पर इनकम टैक्स के कागजात सवार थे। मैंने झुंझला कर कह दिया, अगली बार चलेंगे निर्मला, अभी काम जरूरी है। उसने कोई बहस नहीं की, बस धीरे से उठी और बाहर पौधों को पानी देने चली गई। आज मेरे पास
उस टैक्स का कोई हिसाब नहीं है, न ही मुझे याद है कि मैंने उस दिन क्या काम किया था। लेकिन मुझे निर्मला की वह खामोश पीठ और उसके झुकते हुए कंधे आज भी साफ दिखाई देते हैं। आज मेरे पास जितना धन है, मैं वह सब एक पल में लुटा दूं, अगर मुझे वह एक शनिवार वापस मिल जाए, सिर्फ एक कुल्फी और उसकी एक मुस्कान के लिए। प्यार हीरो में नहीं, उन बोरियत भरे पलों में है जहां आप किसी की बात सुनने के लिए अपना फोन नीचे रख देते हैं। मैं अपने समय को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था कि उसकी हर छोटी जरूरत मुझे एक इंटरप्शन लगती थी। राशन की लिस्ट, किसी पुरानी फोटो को दिखाने की जिद, या बस मेरा हाथ थामने की उसकी कोशिश, ये सब मेरे लिए वो रुकावटें थीं जिन्हें मैं जल्दी खत्म करना चाहता था ताकि मैं अपने जरूरी काम पर लौट सकूं। मैं कितना मूर्ख था। वह इंटरप्शंस ही असली जिंदगी थी। वह काम तो बस एक शोर था। जब उसे कैंसर हुआ तो उन सफेद अस्पतालों और दवाइयों की तीखी गंध के बीच हमें एहसास हुआ कि वह बाद में कभी आने वाला नहीं है। वो 14 महीने मौत से लड़ती रही और मैं पिछले 40 सालों की कमी पूरी करने की कोशिश करता रहा। लेकिन आप पूरी जिंदगी की एब्सेंस को मौत से पहले के कुछ महीनों में नहीं भर सकते। आप एक सूखे हुए पेड़ को आखिरी वक्त में बाल्टी भर पानी देकर उसे हरा भरा नहीं कर सकते। अस्पताल की वह आखिरी रात, उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और फुसफुसाते हुए कहा, सतीश, मुझे दुख है कि हम कभी ऋषिकेश नहीं जा पाए। वह मुझे दोषी नहीं ठहरा रही थी, वह तो बस उस साझी जिंदगी का शोक मना रही थी जिसे हमने कभी जिए बिना ही खो दिया था। और मैं वहां पत्थर की मूरत बना उसका हाथ थामे बैठा था, यह जानते हुए कि हम ऋषिकेश सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, पैसा था, सेहत थी, बस वो विजडम नहीं थी कि पहाड़ इंतजार कर सकते हैं पर साथ नहीं। उसके जाने के बाद मुझे उसकी पुरानी डायरियां मिली। उन्हें पढ़कर मेरी रूह कांप गई। जिस औरत के साथ मैंने आधी सदी बिताई उसे मैं जानता ही कितना था। मैं घर बनाने में इतना मशगूल था कि घर के अंदर रहने वाले इंसान को पहचान ही नहीं पाया। 81 साल की उम्र का सबसे क्रूर हिस्सा यह क्लैरिटी है। यह कुदरत का एक भद्दा मजाक है कि आपको दृष्टि तब मिलती है जब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। आज जब मैं पार्क में किसी जवान जोड़े को देखता हूँ, पत्नी कुछ कह रही है और पति अपने मोबाइल में खोया है, तो मेरा जी चाहता है कि उनके पास जाऊं, उनका कॉलर पकड़कर उन्हें झकझोर दूं और चिल्लाकर कहूं, पागल हो तुम। तुम्हारे सामने जो ये इंसान खड़ा है, यही इस ब्रह्मांड का इकलौता सच है। वह फोन एक धोखा है, वह नौकरी एक परछाई है। इसे देखो, इसे सुनो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। मैं बस अपनी दूध की थैली थामे एक बूढ़ा आदमी बना चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने अब सीखा है कि प्यार कोई एहसास नहीं बल्कि एक डिसीजन है, सचेत रहने का फैसला। प्यार का मतलब है अपनी मर्जी से अपनी व्यस्तता का बलिदान देना। मैंने उसे अपने साल तो दिए पर अपना अटेंशन नहीं दिया। और आज मेरे पास दुनिया भर का समय है पर उसे सुनने वाला कोई नहीं। यह कितना अजीब है कि आपकी कहानी खत्म हो चुकी है पर आपकी सांसें अभी चल रही हैं। अब बस एडिटिंग बाकी है, पीछे मुड़कर यह देखना कि कहां मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए था, कहां मुझे नहीं की जगह हाँ कहना चाहिए था। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपकी कहानी अभी चल रही है तो मेरी इस हार से कुछ सीखिए जिसे आप अपनी जिंदगी की दीवारें समझते हैं। आपका करियर, आपका बैंक बैलेंस, वह सिर्फ एक ढांचा है। असली जिंदगी उन छोटे खामोश पलों में है जिन्हें हम फालतू समझकर छोड़ देते हैं। लेटर एक दलदल है, इसमें गिरने के बाद सिर्फ पछतावा हाथ आता है। अगर कोई बात है जो आप टाल रहे हैं तो उसे अभी कर लीजिए। लैपटॉप बंद कीजिए, उस इंसान की आंखों में देखिए जिसने अपना जीवन आपके नाम कर दिया है। उन्हें ऋषिकेश ले जाइए, उन्हें कुल्फी खिलाइए
उनकी बेमतलब की बातें सुनिए। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, शायद कुछ साल और। मैं इस खाली घर में उन आवाजों को ढूंढने की कोशिश करता रहूंगा जो अब कभी नहीं लौटेंगी। मैं अब रोज शाम को ढलते हुए सूरज को देखता हूँ। निर्मला कहती थी कि यह शाम की सुनहरी रोशनी कितनी जादुई है। मैं उसे विज्ञान समझाता था कि यह सिर्फ रिफ्रैक्शन है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। वह विज्ञान नहीं था, वह खुदा का नूर था जो उसकी आंखों में झलकता था। मैं अब अकेले ही उस खूबसूरती को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे प्यार करने का अब मेरे पास यही एक आखिरी तरीका बचा है। एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखिएगा। आखिर में सिर्फ वही हाथ याद रहते हैं। विदा।